So here comes a compatibility love meter for Aries and Virgo. मेष राशि और कन्या राशि, आप दोनों के बीच की ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये जो लव है, जो कनेक्शन है, वो कैसा रहेगा. एरीज इज़ अ फायर साइन एंड वर्गो इज़ अ अर्दी साइन. तो जो एरीज होते हैं वो बड़े स्टबन होते हैं नेचर के, बड़े वाइब्रेंट होते हैं, बहुत ही पैशनेट होते हैं. एंड वर्गो पीपल आर वेरी डाउन टू अर्थ. So this is kind of a incompatible match because you guys are not able to work throughout the end. बिकॉज जो नंबर वन है, मेष जो है, एरीज जो है, वो हमेशा से नंबर वन रहना चाहते हैं. बीइंग अ मार्स साइन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्टबन नेचर के होते हैं. और जो कन्या राशि है, जो वर्गो सन साइन है, वो नंबर 6 जो कि मर्करी का सनसाइन है, दे आर डाउन टू अर्थ. सो जो एरीज होते हैं उनका एक अपना कारिज्मा होता है, वो अपनी ही एक कंफर्ट जोन में रहते हैं. वाइल जो वर्गोज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, दे हैव ए हाई एक्सपेक्टेशंस. तो एरीज अगर आप रेडी हैं अब वर्गोस की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी हर थॉट प्रोसेस पे चलने के लिए, उनके तरीके से चलने के लिए, उनकी हर बात को मानने के लिए, आप वो जैसा भी कहते हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए अग्री करते हैं, उस चीज़ में अपना कंफर्ट जोन देखते हैं और साइलेंटली चुप रहकर अपने पार्टनर के हिसाब से चलते हैं, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है वो किसी लेवल पर डिपेंडेंट रह सकता है. एक अदरवाइज आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्रेंडली कनेक्शन इज़ लाइक एन अमेजिंग कनेक्शन. आप दोनों एक दूसरे के अंदर एक फ्रेंडशिप देखेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. बट फॉर वर्गोज, एरीज आर नॉट लाइक अ ड्रीम पार्टनर बिकॉज वर्गोज की जो ड्रीम्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं. वर्गोज डिपेंडेंट भी होते हैं, बट वर्गोज की जो डिपेंडेंसी है वो उनके लेवल की होती है. वर्गोज ये चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट रहें, बट उनका जो पार्टनर है वो उनके हिसाब से चले, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो अपने पार्टनर को उठना बैठना, खाना, मैनर्स, ये सब चीज़ें वर्गोस के लिए बहुत मैटर करते हैं. एरीज बहुत बिंदास होते हैं, बहुत ही कूल नेचर के होते हैं, वो ये सब चीज़ें बॉदर ही नहीं करते. उनको ऐसा लगता है कि जो करो लिव लाइफ किंग साइज. एंड वर्गोज आर लाइक टोटली एंटायरली डिफरेंट. दे आर वेरी साइलेंट पीपल. सो वर्गोस जो होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं. सो दे कैन नॉट एक्सेप्ट बैड मैनर्स, हाई वॉइस. सो दैट इज़ द रीज़न वर्गोस जो होते हैं उनको वो बहुत ड्रीमी होते हैं. वो हर चीज़ पहले से ही विजुअलाइज कर लेते हैं और वो उस चीज़ों को उस तरीके से ही हासिल करना चाहते हैं. वर्गोस को ऐसा लगता है अगर उनकी ड्रीम्स जो है वो अकम्पलिश नहीं हो सकती हैं तो बाकी सब चीज़ें उनको बेकार लगती हैं. सो दिस रिलेशनशिप कैन वर्क ओनली इफ़ यू बोथ कैन काम योरसेल्फ एंड वर्क ऑन ईच अदर्स हैप्पीनेस. अगर एरीज को लगेगा कि वर्गोज उनके लिए सब कुछ हैं तो आप एक दूसरे की हैप्पीनेस पे वर्क करेंगे. बट वर्गोज आर वेरी एडजस्टिव. अदरवाइज वो एरीज जिस तरीके से चाहेंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे. लेकिन वर्गोज का एक लेवल होता है, वर्गोज एक लेवल तक ही एडजस्टमेंट्स करते हैं. आप दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो 25% होगी बिकॉज आप दोनों एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है. एरीज फिर भी कुछ चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करेंगे, बट वर्गोज जो है वो उनको सुनेंगे बट ना उस चीज़ को फॉलो करेंगे और ना ही उस चीज़ पे बात करेंगे बिकॉज उनको वो वर्थ ही नहीं लगेगा. एरीज अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी हर बात को एक्सप्रेस करेंगे वर्गोस के साथ, बट वर्गोस को वो चीज़ें बिल्कुल बेकार लगेंगी. सो आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ लाइक ओनली 25%. आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इसी वजह से वर्क कर सकता है कि एरीज को शांति से वर्गोस की हर चीज़ एक्सेप्ट कर लें और चुपचाप इस रिलेशनशिप को चलाते जाएं. बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ काइंड लाइक ऑफ अ एक्सप्लोजन, जहाँ पर दुर्घटना घटी एंड चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. सो दैट कैन कॉज लाइक अ वॉल्केनो और बॉन फायर इन ईच अदर्स लाइफ. अगर आप शांति से चुपचाप एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे चलते जाएंगे तो ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है. अदरवाइज ये रिलेशनशिप एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता रहेगा. सो
वर्गोज आर काइंड ऑफ पर्सन, अगर एरीज ने उनको कोई बात बोली तो वो अपने मन में एक उसको बिठाते रहेंगे एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो जाएंगे, जहाँ पर सब चीज़ें बिखर कर रह जाएंगी, और चाह कर भी वो आप दोनों एरीज और वर्गो इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाएंगे, बिकॉज यू बोथ आर लीडर्स एंड यू वॉन्ट टू लीड ईच अदर. सो दिस कुड बी द रीज़न कि आप का जो रिलेशनशिप है आप चाह कर भी संवार नहीं पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे करना चाहिए जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप चले. तो एरीज कहीं ना कहीं आप साइलेंट जोन में जा सकते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीज़न को लेकर. बट यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत परेशान रह सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि आप जो भी चीज़ करेंगे एक टाइम पे आपका पार्टनर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा. आप कोशिश करेंगे कि आप नो मैटर वॉट यू ट्राई टू डू थिंग्स, कि आप अपने वर्गो पार्टनर को हैप्पी रख सकें, आप अपने वर्गो पार्टनर को सेटिस्फाइड रख सकें, तो आप वो हर कोशिश करेंगे. बट आपका जो रिलेशनशिप है उस पर एक क्लॉक लगी रहेगी. इट्स लाइक उस पर एक मीटर लगा होगा कि आज नहीं तो कल, अब ख़त्म हुआ. तो आपके माइंड में सिर्फ यही चलता रहेगा, जिस वजह से आप कोशिश ज़रूर करेंगे. कहीं ना आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं, बट जो वर्गोज हैं वो कभी भी वो भी गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं है. बट जो द प्राइड है आपकी, जो ईगो है आप दोनों के बीच की, तो दिस कुड बी लाइक डिफ़िकल्ट टू हैंडल फॉर ईच अदर. समटाइम्स दे माइट शो अ गुड केमिस्ट्री, मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग सकती है, ओनली इफ़ यू गाइज आर रेडी टू एक्सेप्ट. बिकॉज आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है, जो एक कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट पर ही टिका है. बिकॉज आप वर्गोज हर क्वेश्चन में आंसर मांगना चाहेंगे. एरीज इस नेचर के हैं जो अपनी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते, वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं. और वर्गोज ऐसे नेचर के होते हैं कि वो हर चीज़ में जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, यहाँ आपने क्या किया, इससे बात क्यों करी. तो जिस वजह से एरीज इस चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाएँ और अपने आप को दूर कर लें, और आपके बीच की जो कनेक्शन है वो इस वजह से जो आपका जो फिज़िकल कनेक्शन है वो भी हैम्पर करेगा. आपका जो लव मीटर है दैट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ 20%, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप चाहकर भी इस रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे. बिकॉज यहाँ मुझे दिख रहा है कि एरीज बहुत कोशिश करेंगे इस रिश्ते को चलाने की, बट वर्गोज अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, और अपने नेचर में कहीं पर भी उनको कहीं कुछ गलत ही नहीं दिखता है. उनको ये चीज़ें दिखती ही नहीं हैं कि आई एम रॉन्ग समवेयर, या फिर जो एरीज पार्टनर है उनके वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. वर्गोज जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि जो एरीज हैं उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, और क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं. वर्गोज उस चीज़ को बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्गोज की जो एक अपना माइंडसेट है वो सिर्फ यही चाहते हैं कि एरीज जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलें, उनके हिसाब से चलें. सो दिस could afflict their romantic life, could afflict their relationship. So यहाँ मुझे एरीज और लियो का वर्गो का जो कनेक्शन है वो एक लेवल पे इट्स लाइक क्रॉल करता हुआ दिख रहा है. वो भी तब तक जब तक आप क्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप में वो जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ तभी फॉर्म हो सकती है जब आप एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इस रिश्ते को चलाते रहें. So Aries and Virgo, I wish you all the best for the relationship. I hope you guys connect well and understand each other. So if this reading resonates to you, please like and share my video, and don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye bye.